नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती बघेल। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मसौड़ी में सामुदायिक भवन का उद्घाटन, पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने किया उद्घाटन। मतदान समाप्ति के बाद अब मतगणना पर टिकी सभी की नजरें। पॉलिटेक्निक भवन में बनाया गया मतगणना केंद्र। जमशेदपुर में मतगणना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। मतगणना स्थल पर 3 लेयर के तहत होगी कड़ी सुरक्षा। चाईबासा में वोटों के आंकड़े जुटाने में लगे राजनीतिक दल, जीत का दावा प्रति दावा कर रहे हैं पार्टी प्रत्याशी। और बोकारो में जेवरात दुकानदार के बाइक के डिक्की में से चोरी, बाइक की डिक्की से 15 लाख के नकदी गायब। वहीं अब रुक कर लेते हैं खबरों का। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। आलम यह है कि अब चौक चौराहों पर हार जीत की चर्चाएं तेज होने लगी हैं। कौन जीतेगा और किसकी बनेगी सरकार, हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने लोगों से उनकी राय जानी है। की बात करो, कल 23 नवंबर को, जी बिल्कुल, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार है। जो 13 नवंबर को वोटिंग हुई है, वोट हुआ है झारखंड में, उसका परिणाम, उसकी गिनती कल 23 नवंबर को होने वाला है। क्योंकि कल वोटिंग प्रक्रिया सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। लोगों के बीच है, लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्योंकि लोगों के मन में रहता है, उत्सुकता रहती है क्योंकि परिणाम आने की। तो लोगों से भी बात करेंगे, क्या कहेंगे कल के परिणाम को देखते हुए। उत्सुकता काफी होगी, जनता डिसाइड करेगी। हम लोगों को क्या है, जो जनता डिसाइड करती है। क्या लगता है इस बार के माने माहौल कैसा होगा? देखिए, अभी कह पाना मुश्किल है। नहीं, कुछ तो अपने मन में रहता है ना कि कुछ ना कुछ वैसा नया होगा या क्या। बीजेपी सरकार बने, अच्छा रहेगा, हमारा बच्चा करेगा। चलिए, ये चाह रहे बीजेपी का सरकार, क्या कहेंगे? कहेंगे क्या, देखिए अभी तक का जो चुनाव का नतीजा आना जो 23 तारीख को बाकी है, अभी लोगों का ये है कि अभी ये बढ़िया से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ से निकलेगा। क्योंकि अब यहाँ की जनता ही उसको निर्णय लेगी, किसको दी है किसको नहीं। और हम लोग इसको चीज को तो बोल नहीं सकते हैं, वो जीतेगा वो हारेगा। हम लोग एक जनता के रूप में हम लोग चाहेंगे कि एक ऐसी सरकार हो जो हम सबों का ध्यान रखे, जो मुख्य मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है उसको पूरा किया जाए। जैसे चलिए, बिल्कुल असमंजस की स्थिति बनी हुई है लोगों के बीच। भाई लोग चाय वगैरह पी रहे हैं। क्या लगता है कि 13 तारीख को वोटिंग हुई है, अब कल परिणाम आना है? देखिए, ये एकदम तय है। यहाँ से प्रदीप प्रसाद जी एकदम जीत रहे और भारी बहुमत से जीत रहे। ये उनके पिछले 2.5 दशक से जो वो काम किए जनता के लिए, हर बार हर लम्हा वो 24 घंटा अपने लोगों के लिए, सबके लिए खड़े रहे। उन्होंने कभी जात धर्म नहीं देखा। उन्होंने समाज सेवा करने में ये नहीं देखा कि ये कहाँ से आता है, क्या ये बगोदर का है कि चतरा का है कि रामगढ़ का है, कहाँ का है। उन्होंने पिछले 25 साल से समाज सेवा किया है और ये उनका जो अच्छे काम है, उस काम का परिणाम कल आपको देखने को मिलेगा कि प्रदीप प्रसाद जी भारी मतों से, मैं समझता हूँ 1.5 लाख वोट प्रदीप प्रसाद जी लाएंगे। 1.5 लाख, क्योंकि इतनी मैंने आश्वस्त होकर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1.5 लाख वोट लाएंगे, वो जीतेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ऐसा होगा उनके साथ आप होंगे या उनके साथ क्या? हाँ, मैं उनके साथ पिछले 11 साल से हूँ। मैं उनके साथ पिछले 11 साल से हूँ, उनके कामों को देख रहा हूँ और मैं उनका काम को ही देख के उन पे इतना मानता हूँ, उनसे इतना करीब हूँ। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। मैंने बहुत करीब से उनको देखा। हमारे कार्यालय जो कि 365 दिन खुला रहता है, एक दिन सिर्फ होली के दिन बंद रहता है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि 10 लोग 15 लोग मजबूर कमजोर उनके यहाँ आकर नहीं आते हो, और आए हो तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है। और उन्होंने कभी जात धर्म नहीं देखा कि तुम कहाँ से हो, किस वर्ग के। उन्होंने खुल के सबका काम किया और इस काम का नतीजा आप लोगों को कल दिख। 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव की गिनती है। इधर जनता की धड़कनें तो तेज हैं ही, प्रत्याशियों की धड़कनें और भी तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह से खास बातचीत की है। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हजारीबाग की बात करें, जिसका कल को लेकर बेसब्री से इंतजार। जी बिल्कुल, आज 22 नवंबर और कल 23 नवंबर सुबह 8 बजे से गिनती प्रारंभ होगी।
लोग तो इंतजार कर ही रहे हैं, धड़कनें तो तेज हो रही है प्रत्याशियों की कि आज की रात कैसे कटेगी। हम हैं जो लगातार जनता के बीच 24x7 लगे रहे कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह जी के साथ। सबसे पहले तो अग्रिम बधाई व शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज का दिन, एक दिन पहले? नेचुरल लग रहा है। वो तो सो के उठे दिन में सारे लोगों से मिले, अभी सो के उठने कोई अंतर नहीं। देखिए क्या है, सबसे पहले तो हजारीबाग के समस्त बड़े बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जो लोगों ने इतना प्यार मुझे दिया और उन्हीं के प्यार के भरोसे और भगवान के भरोसे निश्चिंत है। कहीं ना कहीं मुन्ना जी ऐसा लग रहा होगा क्योंकि अब कल 23 तारीख है, क्या होगा देखिए अब सच मन में, दिल में? सच बोल रहा है वो कुछ भी नहीं। मैं रूटीन आपकी, अगर हम रूटीन की बात करें तो क्या कुछ? सुबह उठ के अपना आज स्नान उठाने पूजा की, कुछ लोग आए थे, उन लोग से मिलने के बाद चूंकि आज थोड़ा सा कम लोग थे तो खाना खा के पैर में थोड़ा दर्द। कल को लेकर कुछ विशेष पूजा भी की होगी? नहीं, पूजा जो नेचुरल पूजा करते हैं वो। आम जन से क्या कुछ कहें? बस यही लोगों से कहेंगे, जो लोगों ने प्यार दिया उसमें लोगों का बहुत। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? हम लोगों के प्रति आश्वस्त है और भगवान के प्रति आश्वस्त है। जीतने के बाद क्या कुछ कर रहे हैं कल? जीतने के बाद कुछ नहीं, सब जो अगर जीत जाते हैं तो सबसे मिलकर सबको धन्यवाद करना, बहुत कुछ करना। चलिए, चूंकि अब देखना लाजमी होगा कि किसके सिर सजता है विधायक का ताज। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। कल 23 नवंबर को झारखंड विधानसभा चुनाव की गिनती होने वाली है। अगर हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग के बाजार समिति में 4 विधानसभा क्षेत्र की गिनती कल होनी है, जिसमें बरकट्टा, बरही, मांडू और हजारीबाग शामिल हैं। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा की व्यापक इंतजाम है, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने। 23 नवंबर को, जी बिल्कुल, झारखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम कल आने वाला है, गिनती होने वाली है। अभी हम हजारीबाग के बाजार समिति मतगणना केंद्र के बाहर है और आप ये देख सकते हैं क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ अपने दर्शकों को ये भी मैं बता दूं कि कल यहाँ पर 4 विधानसभा क्षेत्र का मतगणना होने वाला है, जिसमें बरकट्टा, बरही, हजारीबाग और मांडू, ये तमाम विधानसभा जो 4 विधानसभा क्षेत्र है, 20 से 22-23 राउंड लगातार ये गिनतियां होंगी। किसी में 20 टेबल लगाए जाएंगे, किसी में 23 टेबल लगाए जाएंगे, जो कि कल सुबह 8 बजे से गिनती प्रारंभ होगी। क्योंकि अब देखना लाजमी होगा, क्योंकि लोगों को भी बेसब्री से इंतजार है कल का। अब देखना लाजमी होगा कि विधायक का सिरताज किसके सिर सजता है। और आप ये देख सकते हैं, आपको दिखाना भी चाहेंगे क्योंकि अलग अलग बैरिकेडिंग लगाई गई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए जो कि 3 लेयर में है कि एक परिंदा भी पर न मारे। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। समस्तीपुर जिले के पुनास पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। पैक्स पंचायत के किसान और मतदाता वर्तमान पैक्स अध्यक्ष राजीव नयन शर्मा से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय मतदाताओं का कहना है कि राजीव नयन शर्मा 10 साल लगातार पैक्स अध्यक्ष पद पर बने रहे, परंतु उन्होंने यहाँ के किसानों के लिए कुछ नहीं किया और कोई सुविधा भी नहीं दी। पुनास के मतदाता ने कहा है कि राजीव नयन शर्मा को 2 बार पैक्स अध्यक्ष पद पर चुनाव करके जिताया, मगर व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं हुआ। इसी को लेकर इस बार यहां के मतदाताओं ने नए प्रतिनिधि को चुनने का मन बना लिया है। किसानों से खास बातचीत की हमारे समस्तीपुर संवाददाता अफरोज आलम ने। पुनास में है और अभी जो पैक्स चुनाव जो होना है, पैक्स चुनाव का नामांकन भी जो है हो गया। अब 27 को पैक्स चुनाव होना है। हम इसी बीच अभी जो है बड़ी पुनास में हम यहाँ पर आए हैं और लोगों से, जो किसान हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो पैक्स अध्यक्ष होते हैं उन्होंने जो है क्या क्या जो है सुविधा दिया किसानों को, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे।
सबसे पहले तो जो है चाचा आप अपना नाम बताइए कि क्या नाम है? हरिश्चंद्र प्रसाद सिंह उर्फ नूनू जी। अच्छा, आप हरिश्चंद्र जी जो ये बताएं कि आज तक आपको क्या सुविधा मिला है? आप किसान हैं, क्या क्या सुविधा आपको मिला है? कोऑपरेटिव से कोई सुविधा नहीं मिला, ना अनाज हमरा कहीं बिका, ना हमको क्या कहता है कोई खाद खली मिला, ना बीज मिला, कहीं कोई सुविधा। कोऑपरेटिव किसको कहते आज तक हम बुझे नहीं। क्या है पैक्स अध्यक्ष आपके वर्तमान में? कौन पैक्स अध्यक्ष हैं? वर्तमान में तो राजीव जी हैं। अच्छा, तो 10 सालों से जो है वो है, लेकिन 10 सालों में आपको आज तक कोई सुविधा नहीं। कहे ना ना गेहूं का अथी हुआ, ना धान का बिक्री हुआ, ना कोई खाद, मैंने कोई सुविधा नाम की चीज तो आज तक उपलब्ध हुआ ही। बताइए क्या राजीव जी क्या करते हैं हमको नहीं मैंने पता। हम यही जान रहे हैं जो सरकार हमको नहीं दे रही है। वो चीज नहीं, सरकार की तरफ से तो जो है बराबर जो है सरकार टैक्स को जो है नहीं, सरकार के तरफ से आता है, लेकिन वो आप बेच लेते हैं, किसान को नहीं देते हैं। किसान को नहीं मिल रहा है तो किसान तो वही ना बोलेगा। किसान क्या करेगा? फिर भी 10 सालों से वो टिके हुए हैं। तो इसमें क्या लगता है जो है कि 10 सालों से आप लोग तो जो उनको वोटिंग करके जातिगत वोट, जाति के नाम पर उनको लोग जिता दिया, लेकिन आज तक कुछ नहीं। लेकिन बदलाव होगा, बदलाव होगा। बदलाव चाह रहे हैं। आप लोग बदलाव चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? जो क्या आप लोगों को क्या सुविधा अभी तक कोई सुविधा नहीं, कोई जानकारी नहीं है। जब पैक्स में खाद हो आता है तो बीज आता है, ये भी दिखता है, कुछ नहीं, कोई जानकारी कुछ नहीं मिल रहा, कोई सुविधा नहीं है। वोट देते जीत जाता है, चला जाता है। तो फिर आखिर क्यों जो है ये 10 सालों से जो है आप लोग जो है उनको जो है किए हुए हैं? अरे वो जीत जाता है, वो लोग वोट दे देता है, जीत जाता है, कोई सब सुविधा हो जाता है। लेकिन मेरी बदलाव हो जाएगा। क्या यानी कि सारे किसान जो है त्रस्त है? हाँ, सब मुंड बिगड़ा हुआ है, त्रस्त है जो है। यानी कि आज तक कोई सुविधा 10 सालों में कोई सुविधा नहीं मिली। क्या बताएंगे जो है इस बार बदलाव सब सारा जनता को है जो मन बदल देंगे। तो 10 सालों से 5 साल और 10 साल का एक अरसा होता है, और 10 सालों से वो है, तो क्या 5 सालों में, इन 5 सालों में किसानों को जो है कोई सुविधा जब नहीं मिला? राजीव जी लॉलीपॉप दिखा किया, धान गेहूँ बिक्री खरीद कुछ नहीं। इस बार हम लोग का है जो बदल देना है। मनोज बाबू का इस बार सारा जनता वोट देने जा रहा है। मनोज बाबू ये खड़े हैं? खड़े हैं, 25 रुपये का, उन्हीं का सारा वोट। अच्छा, उसका कोई गारंटी क्या बोलेंगे चाचा, आप क्या बोलेंगे? सर, कब आते हैं उनका यहाँ खाद पानी क्या आते नहीं आते हैं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं होता है, मिलवे नहीं करता है। हम लोग आप लोग को आज तक मिला ही नहीं? 10 सालों में आज तक कुछ नहीं मिला? शंभू बाबू थे, उस टाइम में मिला था। उनके अंदर में आया, तब से अपना पंचायत के कुछ नहीं मिला। की सुविधा मिल रहा है? अभी जो है वहाँ जो है बोला जाता है कि टैक्स में जो भी जो चीज होता है वो किसान को बराबर मिलता है। और आपका जो बड़ी पुनास है, उन्होंने दावा किया है कि 10 सालों में हमने बहुत काम किया है। नहीं, कुछ नहीं हम लोग को मिला है, कुछ नहीं मिला। जानकारी नहीं होता है कब लाते हैं, किसको बांटते हैं, न बांटते हैं, हम लोग को जानकारी नहीं होता है। ले आइए हाँ में घूम के, वो को कुछ जानकारी नहीं। तो हम ये बता देते हैं कि बड़ी पुनास में जो है, और यहाँ पे जो है और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा मामला नजर आ रहा है। क्योंकि 10 सालों से जो पैक्स अध्यक्ष रह रहे हैं, अभी वर्तमान में भी जो है पैक्स अध्यक्ष है, उन्होंने आज तक किसानों को जो है कोई भी तरह का सुविधा जो है, अगर माना जाए तो किसी भी सुविधा से जो है किसान जो है नदारत जो है कहा जाए वो है जो है। तो हमें और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला है। क्योंकि जो यहाँ के किसान को अगर आप देख सकते हैं कि कितने आक्रोश में है, कितने आक्रोश में कि यहाँ के किसान है। जी बताया जाए क्या आपको जो 10 सालों से एक पैक्स अध्यक्ष है, उन्होंने क्या सुविधा अभी किसानों के लिए किया है आपके बड़ी पुनास? अब 10 साल से का है, जितना दिन से पैसा आज तक कोई सुविधा नहीं। आज तक पैक्स के माध्यम से जो भी काम होना था वो कुछ भी नहीं हुआ है हमारे पंचायत में, जैसे हमारा नॉलेज है आज तक। न उसका सब्जी के माफिया किसान कोई व्यवस्था सब्जी जाते जो आता है तो आप ही लोग तो ऊपरे उसको। अच्छा, तो आप ही लोग तो चुन के लाते हैं ना उनको? चुन के लाते हैं, बदलते भी हैं, लेकिन व्यवस्था वहीं का वहीं है। कितने भी अध्यक्ष आए चुन करके लाए गए, लेकिन व्यवस्था वहीं का वहीं है, कहीं से कोई बदलाव नहीं। कोई बदलाव कोई चार हमारे साथ सामने आए, लेकिन आज तक कोई बदलाव कहीं से नहीं।
क्या चाहते हैं अभी जो चुनाव होने वाला है, तो अब क्या चाहते हैं? पैक्स के माध्यम से हर जगह धान खरीद होता है, हमारे यहाँ कभी नहीं हुआ। बैंक है बैंक के लिए तो हम लोग से इससे पहले अध्यक्ष के यहाँ जमा किए, 500 रुपया करके सिक्योरिटी भी जमा किए, सब कुछ हुआ और वो बैंक हवा हो गया। इससे पहले अध्यक्ष की बात कर। अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है उनका क्या नाम? राजीव। तो इनके माध्यम से तो हम लोगों को नुकसान न, उनके माध्यम से तो और 500 रुपया सिक्योरिटी हमारा चला गया बैंक के माध्यम। क्या कहना चाहेंगे अब, चाहे कि चुनाव नजदीक आने वाला है, क्या कहना चाहेंगे? जो भी अध्यक्ष हो, किसको चुनना चाहते हैं? काम नहीं, किसको चुनना चाहते हैं वो अलग चीज है, वो पब्लिक करे, वो पब्लिक की ही बात हम पब्लिक की ही बात हम बता रहे हैं कि हम किसको चुनना चाहेंगे हम आपको कैसे करें। लेकिन जो भी अध्यक्ष हो वो पंचायत के लिए काम करे, ये नहीं कि जितना आज तक कहे ना कि आज तक जो भी अध्यक्ष हुआ कोई काम नहीं किया, जो भी किया तो कभी आपके नाम पर, हम मेंबर हैं, हमारे नाम पर पैसा उठा के लोग अपना मजे करते रहे, फिर जब देने की बारी आई तो अपना जेब से दे करके अपने जमा भी कर दी। उसे क्या लाभ हुआ? उनको लाभ हुआ, हमको तो लाभ नहीं हुआ। तो इस तरह का धंधा होता आया शुरू से और आज तक कोई लाभ। खबर मसौड़ी के पुनपुन प्रखंड के डुमरी से है, जहां भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव ने सामुदायिक भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया और डुमरी की जनता को समर्पित किया। डुमरी की जनता को वर्षों से सामुदायिक भवन की मांग रही थी। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव के भविष्य निधि से इस सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया है। सामुदायिक भवन का निर्माण होने से इस क्षेत्र की गरीब जनता को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मौके पर प्रदेश बीजेपी के मीडिया प्रभारी सनोज यादव भी मौजूद रहे। बोकारो जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में कल चास कृषि बाजार समिति के प्रांगण में मतगणना होनी है। ऐसे में तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी उम्मीदवार बिरंची नारायण भी मतगणना स्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया और कहा कि बोकारो से एक बड़ा कमल फूल जीत कर रांची जाने वाला है। तो बोकारो के 588 बूथों की मतगणना 24 राउंड में होगी और यहां 25 टेबल बनाए गए हैं। बोकारो में पोस्टल बैलेट की गिनती 12 टेबल पर होनी है। देखिए, जिला प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। मुझे लगा कि मेरे कार्यकर्ता मित्र भी आएंगे, उनके लिए जो संसाधन चाहिए, उन्हें समय पे नाश्ते का, भोजन का पैकेट मिल जाए, पानी मिल जाए, तो थोड़ा कहाँ उनकी व्यवस्थाएं बन सकती हैं वो देखने आया हूँ। और पूरा विश्वास है कि यहाँ से कमल खिलेगा, एक बड़ा सा कमल जो झारखंड की सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाएगा। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोई लड्डू बनवाने जैसी कोई बात है नहीं, लेकिन जिस तरह से जीतोड़ मेहनत भारतीय जनता पार्टी के हमारे ईमानदार कार्यकर्ता मित्रों ने किया है, उससे ये जरूर है कि घर घर में लड्डू बन रहा होगा मेरे कार्यकर्ता मित्रों के। मतदान समाप्ति के बाद अब सभी की नजर 23 नवंबर को मतगणना पर टिकी हुई है। नाला और जामताड़ा विधानसभा के लिए जामताड़ा के कटंकी स्थित पॉलिटेक्निक भवन को मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि पंक्षी भी पर न मार सके। आपको बता दें कि पॉलिटेक्निक भवन में स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है और जहां पर मतदान के बाद जिले भर के ईवीएम को रखा गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी प्रत्याशियों की किस्मत पर अर्धसैनिक बलों का कड़ा पहरा है। पूरे परिवार में जगह जगह पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं और छत से लेकर बाहर 4 दीवारी तक आपको बता दें कि सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो निगरानी कर रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह उपायुक्त कुमुद सहाय, पुलिस अधीक्षक और
एहतेशाम वकारिब अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार लगातार मतगणना केंद्र का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। मतगणना केंद्र में नाला विधानसभा क्षेत्र के मतगणना के लिए 14 टेबल और जामताड़ा विधानसभा के मतों की गिनती के लिए 20 टेबल लगाए गए हैं। वहीं लगातार मतगणना केंद्र के बाहर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के द्वारा बाहर से निगरानी रखी जा रही है। मुख्य द्वार के समक्ष सभी उम्मीदवारों के अभ्यर्थी डटे हुए हैं। जमशेदपुर में कल मतगणना को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी अनन्य मित्तल ने कहा है कि कल पूर्वी सिंहभूम जिले के 6 विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर गिनती होनी है, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सुबह 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। 3 लेयर के तहत कड़ी सुरक्षा होगी और मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कोऑपरेटिव कॉलेज में ईस्ट सिंहभूम जिले की 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज की मतगणना चालू होगी। इसमें हमारा पोस्टल बैलेट जो है उसका 4:30 बजे स्ट्रांग रूम खोल दिया जाएगा, जो कि हमारा उद्योग सेंटर में है, कलेक्ट्रेट कैंपस में। वहाँ से यहाँ पर सभी पोस्टल बैलेट CAPF की एस्कॉर्ट के साथ लाए जाएंगे। यहाँ पर उसकी काउंटिंग चालू होने से पहले उसकी बंडलिंग इत्यादि की जाएगी और 8 बजे उसकी काउंटिंग स्टार्ट की जाएगी। इसी तरीके से 7 बजे सभी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रेजेंस में ईवीएम के स्ट्रांग रूम खोले जाएंगे और 8:30 बजे ईवीएम का काउंटिंग को स्टार्ट किया जाएगा। काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले सभी जगह पर ओथ ऑफ सीक्रेसी को लिया जाएगा। इसके अलावा 3 लेयर जो है वो कम्प्लीटली बन चुकी है। वहाँ पर पुलिस फोर्सेज, CAPF फोर्सेज और सभी मजिस्ट्रेट तैनात हो चुके हैं। इस पूरे क्षेत्र में जिनको एग्जेम्पशन मिला है उसके मोबाइल के अलावा किसी और को भी मोबाइल या किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या स्मार्ट वॉच इत्यादि अलाउड नहीं होगी। और वाहनों की पार्किंग सिर्फ काउंटिंग पर्सनल और हमारे काउंटिंग एजेंट, इलेक्शन एजेंट और कैंडिडेट के लिए होगी, जो कि हमारे अपर ग्राउंड में कोऑपरेटिव कॉलेज में होगी। इसके अलावा कोई भी कार्यकर्ता गण है तो माइनिंग ऑफिस से आगे नहीं आ पाएंगे और उनकी गाड़ियों की पार्किंग सेक्रेट हाट। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के चुनाव में ही पश्चिम सिंहभूम जिले के 5 विधानसभा चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर क्षेत्र में 13 नवंबर को ही चुनाव खत्म हो चुका है। 5 विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बाद अब जीत हार के कयास लगाने शुरू हो गए हैं। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपने समर्थकों से क्षेत्रवार मतदान और वोटों के आंकड़ों को जुटाने में लगे हुए हैं। होटल, पान दुकान, सार्वजनिक चौक चौराहों, चाय की दुकानों में अब पार्टियों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लोग भी अपने अपने आंकड़े बताकर जीत का दावा प्रतिदावा कर रहे हैं। अब कल ही पता चलेगा कि जीत का सहरा जो है वो जनता किसको पहनाएगी और किसको नकार देगी। 5 विधानसभा की मतगणना कल महिला कॉलेज में प्रारंभ होगी और जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने महिला कॉलेज प्रांगण को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद चोरों ने अपना तांडव जो है चोरों ने वो शुरू कर दिया है। चंदन कियारी के बाद चोरों ने चास थाना क्षेत्र के वंसीडीह में जेवरात दुकानदार की बाइक डिक्की से 15 लाख की नकदी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। दुकान हम खोले करीब लगभग 11:05-11:10 में और जैसे अंदर घुसने के बाद झाड़ू लेकर निकल रहे हैं, तब से देख रहे हैं कि हमारा डिक्की खुला हुआ है। दिनेश ज्वेलर्स चास थाना अंतर्गत दिनेश ज्वेलर्स दुकान के पास ज्वेलर दुकान के मालिक अपना बाइक लगाकर दुकान खोलने के लिए अंदर घुसे और दुकान की साफ सफाई करने के लिए इसी बीच एक युवक मोटरसाइकिल की डिक्की से सामान निकाल लिया। दूसरा युवक एक बाइक पर था। झारखंड राज्य के गुमला जिले में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। इसी कड़ी में गुरुवार की मध्यरात्रि को चपकाकर रनहे गांव में अपराधियों ने 2 अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया। आपको बता दें कि चपका में गुमला NH से कुछ दूरी पर महेश साहू के घर के बाहर खड़ी ऑल्टो कार को अपराधियों ने पुआल के सहारे आग लगा दी और रात 12:30 बजे टायर ब्लास्ट की आवाज सुनकर महेश साहू जागे और आग बुझाने का प्रयास वो करने लगे।
दूसरी घटना आपको बता दें कि रन्हे गांव की है, जहां पर बोलेरो और ट्रैक्टर को पुआल और डीजल के सहारे आग के हवाले कर दिया गया। बोलेरो गुमला निवासी चंदन गुप्ता का है, जो निजी कंपनी को भाड़े में चलाता था और साथ ही साथ आपको बता दें कि दोनों गाड़ियां जगेश के घर के बाहर खड़ी थी। टायर ब्लास्ट की आवाज सुनकर घर वालों ने बालू और पानी से आग बुझाने का प्रयास किया। हालांकि बोलेरो और ट्रैक्टर दोनों बुरी तरह जल गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।